दोस्तों, कुछ अलग करने की चाहत ही आपको सबसे अलग बनाती है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जगत में स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम है जिन्होंने सफलता की हर बुलंदियों को छुआ। अगर स्टीव जॉब्स के खोजों के कारण उन्हें आविष्कारक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान दोस्त के कमरे पर फर्श पर सोकर जीवन की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स का जीवन काफी ज्यादा संघर्षमय रहा। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बतलाते हैं जो उन्हें सफलता के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम पर ले गया। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और बतलाते हैं आपको स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति किसी तरह चल पाती थी। दोस्तों, पोर्टलैंड में ग्रेजुएशन के पढ़ाई के दौरान तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनको खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे कोक और प्लास्टिक की बोतल को बेचकर किसी तरह खाने का गुजारा करते थे और पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज के कृष्ण मंदिर में मिलने वाले भोजन और प्रसाद से भी गुजारा करते थे और पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त के रूम में जमीन पर ही सोते थे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा की। इस दौरान उनकी मुलाकात हरखन बाबा जी से हुई, जिसके चलते उन्होंने भारत में 7 महीने बिताए और फिर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई स्टीव वोज़नियाक से। स्टीव वोज़नियाक भी काफी होशियार थे और उन्हें भी स्टीव की तरह इलेक्ट्रॉनिक में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। आगे चलकर स्टीव ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेंट फ्रांसिस्को के लीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन कॉलेज की पढ़ाई में नहीं लगा और उन्होंने 6 महीने के बाद ही अपना कॉलेज छोड़ दिया। दोस्तों, कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की और कैलीग्राफी में महारत हासिल कर ली। यह वह समय था फ्रेंड्स जब स्टीव जॉब्स के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वे अपने दोस्त के रूम में जमीन पर सोते थे और कोक की खाली बोतलें बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करते थे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को अपने असली माता पिता का पता लगाने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इसका पता लगाने के लिए निजी जासूस भी छोड़ रखे थे। हालांकि उन्हें अपने असली माता पिता का पता भी लग गया था। उनकी माँ और बहन के साथ उनके संबंध जीवन के अंत तक रहे, लेकिन अपने पिता को कभी उन्होंने माफ नहीं किया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स सफेद रंग की एक मर्सिडीज कार पर चलते थे, जिस पर उन्होंने कभी भी लाइसेंस नंबर प्लेट नहीं लगाया, लेकिन पुलिस कभी उन्हें फाइन भी नहीं कर सकी। जॉब्स को यह फायदा कैलिफोर्निया के परिवहन कानून के लूप होल होने के कारण मिलता रहा। दरअसल बात ये थी कि किसी भी नई गाड़ी के 6 मंथ तक उसका नंबर प्लेट नहीं होने पर भी कोई फाइन नहीं दिया जाता था। इस कारण से स्टीव जॉब्स हर 6 महीने के बाद अपनी गाड़ी बदल लिया करते थे, जिसके कारण उन्हें कभी भी अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगाना पड़ा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के नाम पर लगभग 300 से ज्यादा पेटेंट हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने साथ मिलकर स्टीव जॉब्स के पिता के गैराज में एक कंपनी की शुरुआत की और कंपनी का नाम था एप्पल। यह सब कुछ स्टीव जॉब्स ने मात्र 21 साल की उम्र में शुरू किया था। एप्पल के सबसे पहले लोगो में न्यूटन की तस्वीर थी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, एप्पल के एक प्रोडक्ट का नाम भी न्यूटन था। आईफोन के आने से पहले एप्पल कंपनी इसी प्रोडक्ट के गुण गाया करती थी, लेकिन जैसे ही आईफोन आया, जॉब्स ने एप्पल और न्यूटन का रिश्ता ही खत्म कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी में नौकरी करने वाला हर तीसरा आदमी एक भारतीय है? फ्रेंड्स, क्या आप यह जानते हैं कि एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप एप्पल के कर्मचारी हैं तो कुक की तरफ से सुबह 4:30 पर आने वाले ईमेल के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुक अपने हर कर्मचारी को सुबह 4:30 पर एक ईमेल कर देता है। अब यह होता है काम का अनोखा तरीका। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी के बारे में एक बात ऐसी है जो आपको शायद नहीं पता होगी। एप्पल का 61% बिजनेस अमेरिका से बाहर होता है, यानी कि प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा एप्पल का अमेरिका से नहीं बल्कि बाकी देशों से आता है। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल आईपॉड का पहला नमूना दिखाया गया तो उन्होंने इसे एक्वेरियम में डालकर एयर बबल्स का इस्तेमाल कर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इसमें अभी भी खाली जगह
है और इसे और छोटा बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी में अपने आखिरी 15 साल तक स्टीव जॉब्स ने सिर्फ $1 बतौर सैलरी ली थी। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स की कुल पूंजी $7 बिलियन से ज्यादा थी। स्टीव कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्यूपर्टिनो में एप्पल के एक नए ऑफिस और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार एप्पल पार्क का मूल्यांकन $3.6 अरब के बराबर है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी स्टीव जॉब्स के जीवन से जुड़े हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।